नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे और उनकी काव्य प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मीराबाई भक्ति काल की सगुण उपासक कृष्ण भक्ति शाखा की एकमात्र कवयित्री है। मीरा ने मध्यकालीन नारी को भक्ति के माध्यम से प्रेम के प्रति अनन्य निष्ठा और अपने आराध्य के प्रति सर्वस्व समर्पण करने का संदेश दिया। मीरा के संपूर्ण जीवन और काव्य में एक उदात्त, दृढ़व्रत, आत्मचेतना और आत्मचेता व्यक्तित्व की भक्ति साधना का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो आत्मोद्धार के लिए उसमें संसार और सांसारिक माया मोह को तिलांजलि दे दी थी। मीरा की प्रेम भक्ति में नाम स्मरण, रूप वर्णन, लीला गान और आस्था विश्वास की जो रूपरेखाएं हैं वो विद्यमान है। तो इन सभी तत्वों के संयोजन से मीरा का एक भक्त रूप बना। अपने आराध्य के भक्ति पदों में संयोग और वियोग पक्ष के वर्णन के साथ साथ कल्पना तत्व और रहस्यवाद का समावेश भी उन्होंने किया। तो निश्चय ही मीरा सच्ची तत्वज्ञानी थी, जिसकी परिणति भक्ति में हुई। तो मीराबाई हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन प्रथम कवयित्री कृष्ण भक्ति शाखा की उपासक थी और उनका अंतर्वाही व्यक्तित्व भी पूर्णतः एक जीवंत काव्य था। तो उनके व्यक्तित्व को हम सुख दुख से समन्वित, सहज, गंभीर और शाश्वत अनुभूति भी कह सकते हैं। अपने प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम के प्रति सर्वस्व समर्पित कर देने वाली और ईश्वर के प्रति दिव्य प्रेम की संदेशवाहक मीरा का जीवन अनेक उतार चढ़ावों से भरा रहा। राजस्थान की रक्त रंजित धरती पर सभी विशेषताओं से अकेली टक्कर लेने वाली मीरा ने अपने अखंड और अज्ञेय व्यक्तित्व से निर्मित अपने प्रभाव में सदियों से सबको सरोबार किया। मीराबाई का जन्म मेड़ता में हुआ था और उनके बारे में कहा जाता है कि मीरा जन्मी मेड़ते, भक्ति करण कलुकाल, बिना बजाया बाजिया, महला सोवन थाल। मीरा के जीवन व्रत के पहलुओं से ये तथ्य सामने आते हैं कि अपने युग की एक वह निडर, साहसी और कर्मठ नारी थी। उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य अपने आराध्य श्री कृष्ण की आराधना करना ही रहा और अपने इसी प्रियतम के प्रति अगाध स्नेह के कारण वह जीवन भर अनेक बाधाओं से जूझती रही और उसने न तो सामाजिक आडंबरों की परवाह की और न ही परिवार, कुल मर्यादा और सगे संबंधियों की। तो उसकी भक्ति को भंग करने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास भी किए गए और वह हर हाल में अटूट रही और अपना साहस नहीं खोया। तो उसने मध्यकालीन सामंती समाज में अपनी इच्छा अनुसार अपने व्यक्तित्व को डाला और वही कार्य किया जो उसे अच्छा लगा। तो इनकी जो काव्य प्रवृत्तियां हैं वह भक्ति प्रदान, प्रकृति चित्रण और माधुर्य पद की प्रधानता लिए हुए थी। तो जैसा कि हम सबको पता है, हिंदी साहित्य का भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में एक ऐसी साहित्यिक धारा प्रचलित हुई जिसने साहित्य रूपी सागर का मंथन करके मूल्यवान कवि रत्न प्रस्तुत किए। यहाँ भक्ति की एक शाखा निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरी सगुण उपासक भक्ति शाखा है। तो सगुण भक्ति जो है उसमें राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में विकसित हुई और भक्तिकालीन कवियों में इसी कृष्ण भक्ति शाखा में मीराबाई का नाम आता है। तो भावात्मक एकता के प्रतीक मीराबाई ने देश की नैतिकता और संस्कृति को एक नया मोड़ दिया। उनका सुंदर निर्मल चरित्र, अनन्य प्रभु प्रेम, अनुपम भक्ति साधना जनजीवन में आदर्श नारित्व का प्रकट्य, काव्य शक्ति और माधुर्य ज्ञान की अभिव्यक्ति करने में रहा। तो इनकी जो रचनाएं हैं उनमें उल्लेखनीय है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठा और मीरा पदावली। मीरा के जो ये पद हैं उनमें मीरा के व्यक्तिगत जीवन की विशेषताओं को हम देख सकते हैं। तो मीरा की माधुर्य भक्ति भावना माधुर्य भक्ति साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी, अत्यंत भावपूर्ण है। मीरा ने वृंदावन बिहारी गिरधर नागर को रचनाओं में प्रमुख स्थान देकर के अपनी माधुर्य भक्ति की
प्रस्तुति की। मीरा ने स्वयं को कृष्ण की स्वकीय मान करके कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन किया। इनकी जो पदावली है उसमें माधुर्य भाव के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का बड़ा ही भावपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो संयोग पक्ष मीरा की रचनाओं में सबसे अधिक रहा। उनके जो पद हैं वो संयोग पक्ष से संबंधित रहे हैं। तो प्रेम की उस चरम अवस्था के वे द्योतक हैं। लीलाधारी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का ये जो रूप है मीरा के बाल्यकाल में ही उनके हृदय पर अंकित हो गया था। इसी रूप की प्रति आकृष्ट होकर के उन्होंने कहा कि बस्यो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरांतत कुंडल, अरुण तिड़क शोहमाण, मोहन मूरत सांवरी सूरत, बैठ्या बण्या विशाल। तो मीरा के जो पद हैं उसमें संयोग वर्णन में होली के रंगोत्सव की अनुभूति, वर्षा आगमन पर उनकी प्रस्तुति है। और वियोग पक्ष में हम कह सकते हैं कि जो मीरा के पद हैं उसमें विरह अनुभूति से वे ओतप्रोत हैं। विरह की तीव्र अनुभूति और प्रचुरता के कारण मीरा के पदों में बड़ी मर्मांतकता व्यक्त होती है। जब वे कहती है कि जन्म जन्म रो साथी, तब से उसका पूर्व राग केवल इसी जन्म का ही नहीं, जन्म जन्मांतर का की धरोहर बन जाता है। विरह की विकट स्थिति में मीरा अपने रंग महल में बैठ करके मोतियों के बदले आंसुओं की माला पिरो रही है। जैसे इन पंक्तियों में देखिए कि मैं विरहनी बैठी जागूं, जगत सब सोवेरी आली, विरहन बैठी रंग महल में मोतियन की लड़ पोवे, एक विरहणी हम जैसी देखो असुअन की माला पोवे। उसके बाद उनकी काव्य प्रवृत्तियों में है सौंदर्यानुभूति। तो मीरा ने अपने पदों में अपने सौंदर्य के साथ साथ अपने प्रियतम गिरधर गोपाल का व्यक्तिपरक सौंदर्य भी उभारा। मीरा ने उनके लौकिक रूप के साथ साथ अलौकिक रूप के सौंदर्य का भी वर्णन किया। उन्होंने सौंदर्य को क्षणिक और नश्वर बताया, फिर भी वह उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई। इसी कारण उनके दिव्य जीवन चरित्र के अनेक प्रसंग उनके पदों में लौकिक सौंदर्य की अनुभूति से जुड़ गए। जैसे मारो मन हर लीना रणछोड़, मोर मुकुट सिर छत्र, कुंडल की छबोर, चरण परवारिया रत्ना कर्री, धारा गोमत जोर, धजा पताका तट तट राजे, झालर री जगजोर, भगत जना रा काज संवार्या, म्हारा प्रभु रणछोड़, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, गयो नंद किशोर। उसके बाद है प्रकृति चित्रण। तो मीरा की जो पद रचनाएं हैं उसमें प्रकृति लौकिक धरातल पर उपस्थित हो उनके हृदय के भावों को वाणी देने में भी सहायक हुई है। तो ज्यादातर प्रकृति का रूप वर्षा ऋतु के वर्णन में ही सिमट कर रह गया है। तो कुछ पद 12 मासा के रूप में भी मिलते हैं, इनमें ग्रीष्म ऋतु का भी समावेश है। तो वर्षा के वर्णन में उन्होंने कहा कि बरसे री बदरिया सावन री मन भावन, सावन में उमग्यो म्हारो मनड़ो, झणक सुनी हरि आवण री, उमड़ उमड़ घन मेघा आया, दामन घनावण लावण री, बीजा बूंदा मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन री, मेरे रे प्रभु गिरधर नागर, बेला मंगल गावन री। इस प्रकार उनकी जो काव्य प्रवृत्तियां हैं उसमें अगली है रहस्यात्मकता। तो लौकिक से अलौकिक सत्ता की ओर उन्मुख होना ही काव्य में रहस्यवाद कहलाता है। तो मीरा ने अपनी प्रेमा भक्ति में नवधा भक्ति का सुंदर प्रयोग किया। वियोगिनी मीरा की लगन परब्रह्म से लगी। इसी गगन मंडल में रहने वाले अपने प्रियतम के लिए उन्होंने कहा कि सूली ऊपर सेज हमारी किस विध सोना होए, गगन मंडल पे सेज पिया की किस विध मिलवा होए। और अगली जो काव्य प्रवृत्ति है वो है मानवीय दृष्टिकोण। तो मीरा रचित साहित्य ने भारतीय जनमन को प्रभावित करने के साथ साथ पूरे विश्व के भक्त हृदयों को अभिभूत किया। मीरा का दुख सर्वथा उसका अपना होते हुए भी मानव मात्र का है, उसकी वेदना जीव मात्र की वेदना है। तो हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी, तुरंत बढ़ायो चीर। उसी प्रकार जो अगली विशेषता है वो है कल्पना शक्ति। तो कल्पना शक्ति मीरा की पद रचना का आधार है। उसके मनोजगत और भाव जगत पर
अलौकिक पुरुष से प्रतिफल होने की कल्पना है, उसकी चेतना को वह सींचती रहती है और उसी के बलबूते वह अपने जीवन पथ पर अविरल रूप से चलती रहती है। और उनकी जो कल्पना है उसमें जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है कि जैसे महा गिरधर रंग राती, पंचरंग चोला पहरिया, सखी महा झरमट खेलन जाती, बा झरमट मां मिल्यो सांवरो, देखिया तन मन राती, जीवरो पिया परदेस बसेरी, लिख लिख भेजे पाती, महारा पिया हमारे हिवड़े बसता, ना आवा ना जाती, तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मग जोवा दिन राती। तो इसके अलावा मीरा के काव्य में प्रणय प्रभाव, वेदना और करुणा का समावेश भी है, जहाँ इनके काव्य में नारी के प्रति उदात्त और प्रगतिशील दृष्टिकोण दिखाई दिया है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय और सांस्कृतिक प्रेम की व्यंजना भी दिखाई देती है। तो इस प्रकार मीरा की रचनाओं में उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक हम देख सकते हैं। इनकी रचना मूल रूप से भाव पक्ष पर आधारित है और मीरा की भक्ति हृदय की है, ज्ञान की नहीं। तो मीरा की भक्ति न किसी संप्रदाय से संबंधित है और न ही किसी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक बंधनों को स्वीकार करती है। तो मीरा की भक्ति का एकमात्र लक्ष्य अपने सांवर्य की प्राप्ति था, और तो ईश्वर का आंतरिक स्पर्श पाए बिना ऐसी अलौकिक रचना नहीं हो सकती। मीना मैडम, मीरा को विरह और प्रेम की कवयित्री भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने विशुद्ध प्रेम और उनकी विरह अनुभूति को व्यक्त किया। इनके पदों में छिपी वेदना का करुण वर्णन उन्होंने किया है। तो मीराबाई की भक्ति और अपने ईश्वर के प्रति समर्पण भाव को समझने के लिए यह बताना आवश्यक होगा कि मीरा की व्यथा विरह अनुभूति को जानना समझना है तो उनके पदों को, उनकी जीवनी को समझना आवश्यक है। तो यहाँ जो हमने मीरा के जीवन संबंध में विचार देखे, उनसे एक खोज हम कह सकते हैं कि हमने एक महत्वपूर्ण खोज की, जिसमें मीरा का जन्म, उनके माता पिता और जन्म स्थान के साथ साथ उनके विवाह और जीवन की जो अन्य बातें हैं उनको भी हमने यहाँ प्रस्तुत किया। मीरा की लिखी कविताएं आज भी लोगों का कंठहार बनी है। उनकी रचनाएं जो सामाजिक बाह्य आडंबर है उनको उन्होंने चुनौती दी और उनका जो व्यक्तित्व है वो एक संघर्ष भरा और शक्तिशाली नारी के रूप में उभरा। उनके भाव जगत का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए ये बात उभर कर आती है कि मीरा ने स्त्री मुक्ति का सूत्रपात ही नहीं किया, अपितु अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए उन्होंने स्त्रियों के मान सम्मान को भी बढ़ाया है। इस प्रकार मीरा की जो भक्ति है वो मधुरा भक्ति है, जिनमें मीरा अपने आराध्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, बिल्कुल उन्हीं की तरह नामदेव, तुकाराम, ये सब संत कवि भी अपने आराध्य के प्रति समर्पित रहे हैं। और मीरा पर भी इन सभी का किसी न किसी प्रकार से प्रभाव देखा जा सकता है। इसी कारण मीरा को भारतीय समाज ने आदर्श के रूप में स्वीकार किया। लगभग 5 शताब्दियां बीत गई, लेकिन मीरा की भक्ति का प्रभाव आज भी करोड़ों लोगों के हृदयों पर युगों युगों तक रहेगा। इसका कारण मीरा किसी धार्मिक या दार्शनिक सिद्धांतों की आचार्य न होकर के भक्त शिरोमणि हैं। तो उन्होंने अपनी भक्ति के आधार पर बहुमूल्य मानव मूल्य जनमानस को समर्पित किए। तो मीरा की भाषा साधारण बोलचाल की राजस्थानी है और लोकोक्तियों और मुहावरों का संबंध लोक भाषा से होता है। तो इसके उदाहरण हम देख सकते हैं कि हैरी माँ नंद को घुमानी, म्हारे मनड़ो बस्यो आली री, म्हारे नैना बाय पड़ी, रणा चंचल अटक ना माण्या, परहत गया बिकाय, माई री माँ लिया गोविंद मोल। तो मीरा के काव्य का सौंदर्य रस और भाव पर आश्रित है, न कि अलंकारों पर। तो उसने अपनी पीड़ा को सीधे शब्दों में व्यक्त किया, लेकिन तीव्र भावों के प्रकट के क्षणों में उनकी वाणी अलंकार युक्त हो गई। परशुराम चतुर्वेदी के शब्दों में कि प्रेम एवं संबंध को भावोत्तेजन द्वारा स्पष्ट करने के लिए सादृश्य योजना का सहारा लेना ही पड़ा। फलस्वरूप उसमें जो तंत्र अलंकारों का विधान है वह स्वाभाविक ही हो जाता है। तो मीरा के काव्य में शब्दालंकारों और अर्थालंकारों दोनों का प्रयोग मिलता है।
शब्दालंकारों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग अधिक हुआ, जैसे कि बाबल वेद बुलाया रे मारी बाह दिखाए, और सुनी गांव देश सब सुनो सुनी सेज अटारी, फिर भोजन भवन भलो नहीं लागे पिया कारण भई गेली। तो ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। तो जैसे इसमें सवर्ण की आवृत्ति हो रही है, और इसमें ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और इसमें भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इनको इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उसी प्रकार अर्थालंकार का उदाहरण देखिए कि असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेल बोया, ये रूपक अलंकार। और उपमा अलंकार का उदाहरण देखिए कि पाया जू पीली परी अरु विपत तन छाई, दास मीरा लाल गिरधर मिल्या सुखाई। इनके अलावा उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विभावोक्ति आदि अलंकारों का भी उन्होंने प्रयोग किया। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण देखिए, कुंडल झलका कपोल अलका लहराई, मीणा तज सरवर्ज्या मकर मिलन धाई। और उदाहरण अलंकार का उदाहरण कि तुम बिन हम विचर अंतर नाही, जैसे सूरज धामा। तो मीरा ने काव्य रचना पिंगल शास्त्र के नियमों के आधार पर नहीं की, उन्होंने संगीत को प्रधानता दी है। तो मुख्य रूप से छंद सरसी, विष्णुपद, दोहा, कुंडल, तांटक, इन छंदों का उन्होंने प्रयोग किया है। इनके अलावा कुछ अन्य छंद भी हैं, मनहर, बरवे, समान, सवैया आदि। तो इनका छंद विधान निर्दोष नहीं है, उनमें मात्रा घटबढ़ गई है, लेकिन छंदों के कुछ और उदाहरण हैं, जैसे सरसी सुधर कला प्रवीण हाथनु सो, जसुमती जूने सांवरिया, जो तुम आयो मेरे बरबरिया, जरी राखी चंदन किमारिया। तो मीरा की काव्य साधना गीति साधना है, उनकी गीति साधना आत्माभिव्यक्ति की शब्द साधना है। मीरा के गीत संगीत, संवेग, संवेदना और संपर्क से अनुप्राणित है। उसमें भाव, संवेदना, प्रभाव और आत्म विस्मरण की पराकाष्ठा है। तो इनके पद गीत, प्रेम, राग और भक्ति की तन्मयता का निष्कर्ष रूप कह सकते हैं। तो इसमें मीरा के पद मीरा के जीवन की कहानी है। उन्होंने किसी न किसी भावनाओं को सहेज करके उसे प्रस्तुत किया है, और उनकी जो विनय वंदना है उसमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का गुणगान किया। जैसे उन्होंने लिखा कि हे मन, तू भी कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर, वह चरण परम सुंदर है और मन चाही शीतलता प्रदान करने वाला है। वह जो पद है वो कमल के समान है, कोमल है, इनके स्पर्श से सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इसी पैर का ध्यान करने से भक्त प्रहलाद को इंद्र के समान उच्च पद प्राप्त हुआ। इन्हीं चरणों की कृपा से धूप को अमर पद मिला है। तो इन पदों की कृपा से निसहाय को भी अनूठी शरण मिल जाती है। इन चरणों की कृपा से संसार को स्वरूप मिला और सृष्टि की सुंदरता भी इन्हीं चरणों से हुई है। तो गोपियों के साथ लीला करने में इन्हीं चरणों की भूमिका रही है। इन्हीं चरणों ने कालिया नाग को भी बांधा है। तो इन्हीं चरणों के आधार पर गोवर्धन पर्वत को धारण करके इंद्र का घमंड उन्होंने चूर किया। तो मीराबाई कहती है कि मैं तो इन्हीं चरणों की दासी हूँ जो संसार को भवसागर से पार करने वाला है। तो इस पद में इनकी जो भक्ति भावना है उसका आकर्षक रूप हम देख सकते हैं। और ईश्वर के जो पद हैं या ईश पद की महिमा का उन्होंने गुणगान किया है। और इसमें कौन सा रस प्रदान है? भक्ति रस। और जो विनय वंदना शीर्षक में इनकी जो कृष्ण को प्रणाम करके उनके सौंदर्य की चर्चा वह करती है, जैसे कि मेरे प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरे आराध्य के सिर पर मोर का आकर्षक मोर मुकुट है और मस्तक पर तिलक सुशोभित है। कानों में कुंडल शोभायमान है। घुंघराले बालों का गुच्छा चारों ओर बिखेरे हुए हैं। होठों पर वंशी को रख कर के वह माधुरी धुन बजाते हैं और ब्रज की नारियों को मोहित कर देते हैं। तो ऐसी मनमोहिनी छवि पर मीरा भी मोहित है। तो इसमें कृष्ण के मनमोहक रूप का चित्रण उन्होंने किया और इनकी जो भक्ति है वो अनन्य भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत करती है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने काव्य प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में पढ़ा
और मीराबाई और उनकी काव्य प्रवृत्तियाँ। फिर प्रकृति चित्रण और माधुर्य पद और संयोग वियोग श्रृंगार और सौंदर्य अनुभूति, रहस्यात्मकता, मीरा की नवदा भक्ति, मानवीय दृष्टिकोण, उनकी जो कल्पना शक्ति है और उनकी काव्य में